Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students. In today's parasitology class, we will be focusing on the discovery, geographical distribution and life cycle of schistosomes. अच्छा, शिस्टोसोम जो है दे आर द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर शिस्टोसोमियासिस, जो कि एक इम्पोर्टेंट वाटरबर्न पैरासिटिक डिजीज है। ठीक है, 3 स्पीशीज है, वैसे तो 5 स्पीशीज है, लेकिन हम यहाँ पर 3 डिस्कस करेंगे। द 3 मेन स्पीशीज दैट इन्फेक्ट ह्यूमन आर शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, शिस्टोसोमा मैंसनी एंड शिस्टोसोमा जेपोनिकम। इस फिगर में आपको तीनों स्पीशीज और उनके एग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, शिस्टोसोमा मैंसनी एंड शिस्टोसोमा जेपोनिकम। शिस्टोसोमा जेपोनिकम के बारे में कहते हैं कि उनका एडल्ट जो है साइज में सबसे बड़ा होता है। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था? शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो थियोडर बिलार्ज ने 1852 में कायरो में डिस्कवर किया था। और थियोडर बिलार्ज की वजह से इस डिजीज का नाम जो है ये बिलार्जिया पड़ गया, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर थियोडर बिलार्ज। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन इस बिलार्जिया नेम को चेंज किया गया इनटू शिस्टोसोमा। और इसकी वजह क्या बनी, क्यों चेंज किया गया? ये शिस्टोसोमा टर्म जो यूज करते हैं, इट इज ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ एडल्ट मेल। ठीक है, एडल्ट मेल की बॉडी में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या किनाल होता है जिसको गाइनिकोफोरिक किनाल कहते हैं। ये गाइनिकोफोरिक किनाल क्या फंक्शन करता है? इट सर्व एज ए रिसेप्टिकल फॉर द फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। It appears like the body of the male is split longitudinally to produce this canal. और इसी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को, इन पैरासाइट्स को शिस्टोसोम का नाम दिया गया। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन शिस्टोसोमियासिस की क्या है? शिस्टोसोमियासिस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, खासकर उन कम्युनिटीज़ में जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और एडिक्वेट सैनिटेशन वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उन पुअर कम्युनिटीज़ में शिस्टोसोमियासिस ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, अब एक एस्टिमेशन के मुताबिक 90% वो लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं शिस्टोसोमियासिस की, दे लिव इन अफ्रीका। तो इसका मतलब यह है कि अफ्रीका में केसेस ज़्यादा है। शिस्टोसोमियासिस के हमारे पास 2 फॉर्म्स है, एक को हम कहते हैं इंटेस्टिनल शिस्टोसोमियासिस और दूसरा जो फॉर्म है उसको कहते हैं यूरोजेनिटल शिस्टोसोमियासिस। ठीक है, ये शिस्टोसोमियासिस जो है डिस्कस्ड बाय 5 मेन स्पीशीज, लेकिन हम 3 मेजर स्पीशीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम इंटेस्टिनल शिस्टोसोमियासिस की बात करें, सो इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन, ब्राज़ील, वेनेजुएला एंड सूरीनेम, वहाँ पर जो इंटेस्टिनल शिस्टोसोमियासिस है वो किसकी वजह से काज होता है? वो शिस्टोसोमा मैंसनी की वजह से काज होता है। जबकि चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस में जो इंटेस्टिनल शिस्टोसोमियासिस है वहाँ पर कौन काज करता है? वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो है शिस्टोसोमा जेपोनिकम। अब शिस्टोसोमा हेमाटोबियम क्या काज करता है? शिस्टोसोमा हेमाटोबियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोजेनिटल शिस्टोसोमियासिस, और ये कहाँ पर प्रिवेलेंट है? इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड कॉर्सिका। हैबिटेट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ शिस्टोसोमा जेपोनिकम, इसका जो एडल्ट वर्म है इट लिव्स इन द मेसेंटेरिक वेन ड्रेनिंग द इलियोसिकल रीजन। अगर हम शिस्टोसोमा मैंसनी की बात करें तो उसका एडल्ट जो है ये सिग्माइड और रेक्टल रीजन में रहता है। Whereas in case of Schistosoma hematobium, adult worm primarily lives in the veins of the vesical and pelvic plexuses. Life cycle of schistosomes. प्रीवियस स्लाइड में हमने हैबिटेट की बात की कि ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में रहते हैं, वेन्यूल्स में रहते हैं। और आपको पता है कि गाइनिकोफोरिक कैनाल में मेल ने फीमेल को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो फीमेल क्या करती हैं? इट एक्सटेंड्स इट्स इंटीरियर एंड फार इनटू द वेन्यूल और ये एग डिपॉजिट कर लेती हैं। एट ए टाइम 1 एग ये डिपॉजिट करती है, लेकिन इसका एक बिहेवियर है, वो क्या है
ईच टाइम व्हेन एन एग इज लेड द वर्म विड्रॉज अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस ये कवर करता है और दूसरा एग ले करता है, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द फर्स्ट वन एग। इस तरीके से ये पूरे वेन्यूल्स को एग से फिल कर देता है, ठीक है। अब ये एग्स जो है ये कहाँ जाएंगे, देन दे वर्क देयर वे थ्रू द वेजल्स, ठीक है, एंड द म्यूकोज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब डिपेंड करता है स्पीशी पे, शिस्टोसोमा हेमोटोबियम के केस में म्यूकोज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इन केस ऑफ शिस्टोसोमा मेंसनी लार्ज इंटेस्टाइन, और इन केस ऑफ जेपोनिकम इलियोसिकल रीजन, ठीक है। ये उन वेसल्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, इनटू द ल्यूमेन ऑफ दीज ऑर्गन्स, वहां से फिर ये डिस्चार्ज होते हैं यूरिन में, डिपेंड करता है स्पीशी पे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शिस्टोसोमा हेमोटोबियम ये यूरिन में डिस्चार्ज होंगे, वेयर एज इन केस ऑफ शिस्टोसोमा मेंसनी और जेपोनिकम ये फीसिस में पास्ड आउट होंगे। अच्छा, लाइफ साइकिल में यहाँ पर मैंने फिगर इसलिए दिया है कि जो हमने बात की कि गायनिकोफोरिक कैनाल में मेल जो है फीमेल को होल्ड के रखता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि एडल्ट फॉर्म इन कैप्यूला इन मेसेंटेरिक वेन्स अराउंड इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो चलें प्रोसीड करते हैं और ये सारे स्टेप्स वहाँ आगे हम एक एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो एग्स प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि एग्स जो है वो पास आउट हो गए, ये एग्स जो है ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, और जब ये फ्रेश वाटर सोर्सेज तक पहुंच जाते हैं तो अंडर सूटेबल कंडीशन ये वहां पर हैच करते हैं, ठीक है। अब हैच करने के बाद इनसे फ्री स्विमिंग लार्वी रिलीज होंगी, ठीक है, वो वाटर में फ्रीली स्विम करते हैं इन सर्च ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट। इनके इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो स्नेल्स है ऑफ द जिनरा बोलिनस, बायोफिलेरिया एंड अंकोमिलेनिया। कुछ और भी स्पीशीज साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किए हैं कि इंडिया में और पुर्तगाल में कुछ और स्पीशीज है बोलिनस के जो कि हेमाटोबियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यूजुअली बुक्स में यह लिखा गया है कि इन 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 जिनरा के जो स्नेल्स हैं बोलिनस, बायोफिलेरिया एंड अंकोमिलेनिया, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है शिस्टोसोम्स के, ठीक है। सो अब चूंकि यहाँ पर हमने बात की कि ये फ्री स्विमिंग लार्वी इन सर्च ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ये स्विमिंग करता है, सो जब ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट को पा लेता है, सो ये मेरासीडिया जब ये एंटर हो जाता है प्रॉपर होस्ट में, इट पेनिट्रेट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्नेल्स एंड मेक देयर वे इनटू द लिवर। तो ये अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में उसके लिवर में चला जाता है, वहां पर जाके मेरासीडिया, चूंकि इसके सिलिया है जो कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे ट्रिमाटोड्स के कि मेरासीडिया कौन सा फॉर्म है, कौन सा लार्वल फॉर्म है, they lose their cilia and in the course of 4 to 8 weeks they successively pass through the first and second generation sporocyst। ये भी हमने पढ़े थे कि ये लाइफ साइकिल के कौन से फॉर्म्स है, तो ये वहां पर अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट से पास होंगे, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट में हंड्रेड्स ऑफ फोक टेल्ड सर्केरी प्रोड्यूस होती हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और ये सर्केरी जो है ये वो इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब ये सर्केरी जो है दे ब्रेक ऑफ फ्रॉम द स्पोरोसिस्ट और स्नेल की बॉडी से ये एस्केप कर जाते हैं यूजिंग देयर एस्केप ग्लैंड्स। अब चूंकि ये फ्री स्विमिंग सर्केरी है, इनमें ये कैपेबिलिटी है टू डायरेक्टली पेनिट्रेट द वाटर सॉफ्टन स्किन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पानी ले रहा है तो ये सर्केरी इसकी बॉडी में जा सकता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल को डिटेल से, फिगर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दफा जब ये स्किन में एंटर हो, सो ये क्या करते हैं सर्केरी, दे शेड देयर टेल और इनसे क्या बन जाता है, शिस्टोसिम्यूल, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है सर्केरी पेनिट्रेट दी स्किन और फिर सर्केरी बिकम शिस्टोसिम्यूल, ठीक है। आगे क्या होता है इनके साथ, शिस्टोसिम्यूल एंटर इनटू द पेरिफेरल वेन्यूल्स, ठीक है। पेरिफेरल वेन्यूल से देन दे आर कैरीड थ्रू वेना केवा इनटू द हार्ट, ठीक है। वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर लेफ्ट हार्ट और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। लार्वे माइग्रेट टू द फर्स्ट टू द लंग्स थ्रू
वीनस सर्कुलेशन। ये एक पॉइंट है, आप ऐड कर लें, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। लार्वी दिन माइग्रेट टू द लेफ्ट हार्ट एंड टू सर्कुलेशन, फिर वहां से लार्वी माइग्रेट करते हैं इनटू द लिवर, फिर वहां पे वर्म जो है वो मेच्योर करते हैं और पेयर ऑफ करते हैं, ठीक है। The majority of these schistosomules are shunted into the abdominal aorta from the systemic circulation and they gain access to the mesenteric artery. Mesenteric या mesenteric artery से they pass through the capillary bed in the intestine और ये कहाँ जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन और लिवर में पहुंच जाते हैं। ये जो फिगर है और ये जो टेक्स्ट है, ये चूंकि डिफरेंट बुक से है तो थोड़ा सा यहाँ पर तजाद है, लेकिन दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, हेपेटिक पोर्टल वेन में शिस्टोसिम्यूल ग्रो करते हैं और जब ये सेक्सुअली मेच्योर कर जाते हैं, सो दे पेयर अप एंड माइग्रेट अगेंस्ट द ब्लड करंट इनटू द पोर्टल सिस्टम वेन्यूल्स। कौन से सिस्टम वेन्यूल्स, पोर्टल सिस्टम वेन्यूल्स कौन से वाले? प्राइमरीली दोज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द इलियोसिकल रीजन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशीज, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा है। अब फीमेल वर्म जो है आफ्टर कपुलेशन दे विल ले एग्स which depending upon the species are passed out in urine or feces, ठीक है। अच्छा, ये मैंने CDC के वेबसाइट से डाउनलोड किया है लाइफ साइकिल, ये ज़्यादा अच्छा है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आप बिल्कुल इस फर्स्ट वन से स्टार्ट कर लें कि एग्स जो है दे आर शेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर एक जो है ये पानी में चले जाते हैं, वहाँ पर इनसे मेरासीडिया रिलीज होते हैं। मेरासीडिया अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट की सर्च में होते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर उसकी बॉडी में स्पोरोसिस्ट डेवलप इन स्नेल, वो सक्सेसिव जनरेशन, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन स्पोरोसिस्ट और सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट। फिर सेकंड जनरेशन स्पोरोसिस्ट से फ्री स्विमिंग सरकेरी रिलीज होती है पानी में, और ये सरकेरी जो है ह्यूमन के स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। जब ह्यूमन पानी में वेडिंग करते हैं या बात लेते हैं तो ये हमारी सॉफ्ट स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जाके सरकेरी दे लूज देयर टेल, ठीक है, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, और इनसे शिस्टोसेम्यूल बन जाते हैं। फिर शिस्टोसेम्यूल सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट कर जाते हैं, माइग्रेशन टू पोर्टल ब्लड इन लिवर एंड मैच्योरेशन इनटू एडल्ट्स। फिर पेयरिंग होती है एडल्ट वर्म्स की, और फिर ये माइग्रेट करते हैं मेसेंटेरिक वेन्यूल्स ऑफ बाउल रेक्टम, जैसे कि हमने बात की, या वीनस प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशी। और फिर ये एग्स फीसिस या यूरिन में पास्ड आउट होती हैं, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।